खुदावन आपके साथ हो। आज 1 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। आज पाकमा कलीसिया 22वें इतवार की इबादत में शामिल होने की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत योशुआ बिन सिराख उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत से लेकर 18वीं, फिर 20वीं और फिर 28वीं से 29वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 68 उसकी 4 से लेकर 7वीं और फिर 10वीं से 11वीं आयत मुबारक तक। आज की दूसरी तिलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 12वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 19वीं और फिर 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 14वां बाब और उसकी पहली और फिर 7वीं आयत से लेकर 14वीं आयत मुबारक तक। अगर हम पहली तिलावत पर गौर करें तो पहली तिलावत में जो मुसन्निफ है बिन सिराख का, वो जो है वो हमें हलीमी यानी एक बेटे को हलीमी का दर्स दे रहा है, यानी हम्बलनेस। और अगर अंजील मुकद्दस में भी हम देखें तो खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो रहम दिली यानी हम्बलनेस, हलीमी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 4-5 चीज़ें जो हैं मैं इनको कनेक्ट करना चाहूँगा ताकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएं और हमारा जो मकसद है हलीमी यानी हलीमी खुदा का कलाम में बहुत ही ज़रूरी है। और हलीमी जो है वो तमाम वर्चूस यानी खूबियों की माँ है। अगर हम में मोहब्बत हो और हलीमी ना हो तो मोहब्बत किसी काम की नहीं है। अगर हम में खुदा ने नेमतें तरह तरह की रखी हों और हलीमी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम में बहुत सारे काम करने की ताकत हो और हलीमी ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। आप कुदरत के निज़ाम से देखें, आपने आते जाते कभी आपने फलदार दरख्त देखें, फलदार दरख्तों को देखें और फिर आप उनसे अंदाज़ा करें, जितना फलदार दरख्त होगा वो उतना ही झुका होगा और जितना बग़ैर फल के होगा वो उतना ही अकड़ा हुआ होगा, उसमें गरूर होगा। इसी तरह इंसान जो है जब उसमें हलीमी होती है, जब उसे खुदा नेमतें देता है, उसे बरकतें देता है, जब उसके साथ खड़ा होता है, जब उसकी रहनुमाई करता है, जब उसके साथ अपना फरिश्ता चलाता है, तो खुदा हमें हलीमी चाहता है, हम झुकें। और जब झुकेंगे तो क्या होगा, खुदा हमें बरकतें देगा। हम पहली तिलावत पे गौर करते हैं क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ जो वो बेटा इस्तेमाल हुआ, अपने काम हलीमी से कर तो तू मकबूल शख्स का प्यारा होगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये, क्योंकि आज हमारे नौजवान नस्ल जो है उनमें हलीमी ख़त्म होती जा रही है। वो ये समझते हैं कि वो उनके वालिदैन जो हैं दे आर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, यानी वो पुराने जहन के मालिक है या उन्हें कुछ पता नहीं है। आज मॉडर्न दौर है, आज फ़ोन का दौर है, आज इंटरनेट का दौर है, आज 5G का दौर है, 4G का दौर है। तो इसलिए हमारे वालिदैन जो हैं या हमारे बुजुर्ग जो हैं या हमारे बड़े जो हैं वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य मैंने कहीं पर पढ़ा था, वो मेरे जहन में बिल्कुल एक नक्श होकर रह गया। एक लड़का था, नौजवान लड़का, और वो हम तंग था, यानी वो अपने माँ बाप की रोक टोक से बहुत तंग था। मिसाल के तौर पे यानी वो कह रहा, उसने सोचा था कि यानी मैं जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं अपने वालिदैन से अलहदा हो जाऊंगा। तो एक दिन वो नौकरी ढूंढने के लिए जाता है, उसका इंटरव्यू होता है। तो उसने फैसला कर लिया होता है कि अगर उसे ये नौकरी मिल गई तो वो ये घर छोड़ देगा, यानी अपने वालिदैन का घर छोड़ के उनसे दूर चला जाएगा, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पे उसे रोकते हैं, टोकते हैं। तो वो महसूस करता था कि जैसे मेरी इंसल्ट होती है, यानी उसमें हम्बलनेस जो थी वो थोड़ी सी कम थी। अब जब वो नौकरी देखने के लिए गया तो क्या देखता है कि वहाँ पर एक जगह जो है वो पानी जो है वो ज़ाया हो रहा था, तो वो जल्दी से जाके उस नल को बंद कर देता है। फिर यानी वो देख रहा था, जब वो ऑफिस की तरफ जा रहा था तो एक लाइट जो है वो गैर ज़रूरी रोशन थी, तो उसका बटन ऑफ कर देता है। फिर जब वो लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए यानी चौथी मंजिल पे जाने के लिए तैयार होता है तो एक शख्स जो है दूर से इशारा करता है कि मेरे लिए लिफ्ट को रोकना, तो वो जल्दी से लिफ्ट को रोकता है। यानी
तमाम जब चलने लगती है तो वो उसे रोकता है। ये एक शख्स जो था वहाँ पर वो उसे सारी चीज़ें उसकी नोट कर रहा था। अब जब वो इंटरव्यू देने के लिए दफ्तर में दाखिल होता है तो क्या होता है, वो शख्स जो उसे देख रहा था उसने बगैर इंटरव्यू किए हुए उसने उसे कहा कि आपकी नौकरी पक्की है, आप कल से आ जाएं। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, तो आपने बगैर इंटरव्यू लिए आपने कैसे यानी मुझे नौकरी दे दी। उसने कहा कि ये जो डिग्रियां हैं ये तो सिर्फ कागज़ के पेपर हैं, ये तो आपने इल्म हासिल किया है, मगर जो हलीमी मैंने आप में नोटिस की है वो ये है कि आप जो हैं जब वो नल खुला हुआ था तो पानी ज़ाया हो रहा था तो आपने जल्दी से जाके उसे बंद कर दिया। जब एक रोशन जो बल्ब था गैर ज़रूरी जल रहा था आपने वो बंद कर दिया। और जब किसी ने लिफ्ट रोकने के लिए कहा तो आपने सबसे बढ़कर पहले जाके उस लिफ्ट को रोका। तो उसने कहा मैं इस कंपनी का CEO यानी मालिक हूँ और मैंने ये चीज़ें देखी हैं, आप बहुत रहम दिल हैं, इस वजह से आपकी डिग्रियों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है उसकी वजह से आपको नौकरी मिली है। तो इसलिए जब उसने ये कहा कि आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटी की वजह से आपको नौकरी मिली है तो उसे अपने माँ बाप की टोक याद आ गई, वो रोना शुरू हो गया और उसने रियलाइज़ किया हाँ मेरी माँ मुझे हर वक्त कहती है कि पानी ज़ाया ना कर, जल्दी से इसे बंद कर। अगर कोई ज़रूरी लाइट गैर ज़रूरी लाइट जल रही हो तो मेरा बाप मुझे कहता है जल्दी से बेटा इसे बंद कर दो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे कहते हैं ऐसे नहीं तो ऐसे। तो उसको जो रोक टोक थी वो उसे शफकत में महसूस होना शुरू हो गई। हमारे वालिदैन जो हैं वो हमें गैर ज़रूरी नहीं टोकते, वो हमें हलीमी पैदा करना चाहते हैं और ये हलीमी जो है ये हमें खुदा से मिलाती है, ये हलीमी जो है हमें अफजल करती है, ये हलीमी जो है वो हमें तमाम चीज़ों पर कुदरत देती है और ये हलीमी जो है ये मुझे खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलाती है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अंजील मुकद्दस में कहते हैं कि जब कोई तुझे बुलाए तो पीछे जाके बैठ। इसका यह मतलब नहीं है, हमारे यहाँ अमूमन इसका गलत मतलब लिया जाता है। हमारे यहाँ अमूमन देखा जाए, अगर आप मुझे ख़ास तौर पे कैथलिक चर्च में जो जब लोग जल्दी चले जाते हैं तो वो सबसे पीछे बैठ जाते हैं, चाहे सामने के बेंच खाली हो फिर भी वो पीछे जाके बैठते हैं। वो भूल जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने चर्च में आगे आने के लिए कहा है और जब पार्टी में या शादी में जाएं तो वहाँ पर हम सबसे पहले बड़ी आगे वाली कुर्सी पर जाके बैठते हैं ताकि सारे देख सकें। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि यानी जब कोई तुझे बुलाए तो रहम दिली का मुजाहरा कर, क्योंकि रहम दिली जो है वो आपके जो मोजज़ात हैं, जो आपकी खूबियाँ हैं उसको बयान करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक और वाक़या बताना चाहूँगा, छोटा सा वाक़या है। वाक़या ये है कि यानी एक काहिन होता है, वो एक गांव से गुजर रहा होता है। एक सिस्टर जो होती है उसके बारे में मशहूर होता है कि यानी वो सिस्टर को जो है वही आती है, यानी खुदा ने उसे नेमत दी है। तो वो काहिन जो है वो उस राहिब खाने में जाता है और पूछता है कि मैंने उस सिस्टर से मिलना है। तो वो जो छोटी सिस्टर होती है वो आती है और वो बताती है कि जी आप बैठे हैं तो सिस्टर आ रही है। तो क्योंकि ये पुराने दौर की बात है तो उस वक्त क्या होता था, खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसमें बात की हुई है कि यानी उसने कहा एक छोटी सिस्टर आई और वो फादर के पैर धोने के लिए पानी लेकर आई और उसने कहा कि लाए मैं आपके पैर धो देती हूँ। तो फादर ने कहा कि नहीं, आप यूं करो, उस सिस्टर को बुलाओ जिसको वही आती है, मैं उससे अपने पैर धुलवाना चाहता हूँ। तो जब वो छोटी सिस्टर गई उस बड़ी सिस्टर के पास, उसने कहा कि जी फादर इस तरह कह रहा है। तो उसने कहा मैं फादर के पैर धोऊंगी, मुझे तो वही आती है, खुदा ने मुझे नेमतें दी हुई हैं, मैं तो ये बात कर सकती हूँ, मैं तो वो बात कर सकती हूँ। जब छोटी सिस्टर ने आके उस बताया फादर को कि जी इस तरह सिस्टर कह रही है, तो वो उसी वक्त वहाँ से चला गया। और सिस्टर ने उससे पूछा आप क्यों जा रहे हैं? उसने कहा जो भी वही आती है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस बंदे में हलीमी नहीं है वो बंदे में वही नहीं उतर सकती, उस बंदे में खुदा का रूह जो है वो बसेरा नहीं कर सकता। क्योंकि शैतान जो है उसके पास एक ही चीज़ की कमी है और वो है हलीमी। शैतान हलीम नहीं है क्योंकि शैतान मगरूर है और खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने अंदर हलीमी पैदा करो। और जब हम अपने अंदर हलीमी पैदा करेंगे तो याकूब के नाम खत उसका 4 बाब मेरे साथ खोलें। जब हम अपने अंदर हलीमी पैदा करते हैं तो खुदा जो है वो 5 चीज़ों से हमें नवाजता है। मेरे साथ याकूब का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। यानी अगर आप 9वीं आयत को पढ़ें
तो 9वीं आयत में लिखा हुआ है, अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारा हंसना मातम से बदल जाएगा और खुशी उदासी से। तुम खुदावन के हुजूर फरोतनी करो तो वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। पहली चीज़, खुदा जो है वो हमें सर बुलंद करेगा। नंबर 1, जो हलीम होता है वो सर, खुदाओं से सर बुलंद करेगा। अगर 7वीं आयत को भी पढ़ें तो 7वीं आयत में 6ठी और 7वीं आयत को ज़रा क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। मगर वो ज़्यादातर फजल बख्शता है, चुनाचा नविश्ता कहता है कि खुदा मगरूरों का सामना करता है। अगर आप मगरूर हैं तो खुदा सामना करेगा, पर फरोतनों को, जो हलीम है, खुदा उन्हें फजल बख्शता है। इसलिए खुदा के ताबे हो जाओ, ताबे हो जाओ। ताबे से मतलब ये कि खुदा पे अपनी सारा कुछ अंडेल दो, खुदा पे। क्योंकि खुदा का बंदा पतरस क्या कहता है, आए पतरस, पहला पतरस, मेरे साथ कलाम को खोलें। कलाम को जितना आप खोलेंगे आप खुदा के बेतों को उतना जानेंगे। मेरे साथ कलाम को खोलें, पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत। क्या लिखा हुआ है कि खुदा के ताबे हो जो का मतलब क्या है, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। क्योंकि जब हम खुदा के ताबे हो जाएंगे तो खुदा हमारी फिक्र शुरू कर देगा। इसलिए जो हम यानी रहम दिल आदमी है, जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि हलीमी अपने अंदर पैदा करो, उसका ये मतलब है कि आप अपना आप खुदावंद के सपुर्द कर दो। फिर दूसरी क्वालिटी क्या है, जो शख्स फरोतन होगा वो जेनरस होगा। जनरस से मतलब ये कि वो देने में पहल करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि पता नहीं मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, वो बग़ैर फ़ायदे के जो है वो नेकी करेगा और नेकी करने में पहल करेगा और पहल करने में दूसरों से नंबर ले जाएगा। और जब दूसरों से नंबर ले जाएगा वो अपना नहीं सोचेगा। इसलिए खुदा जो है वो चाहता है कि हम फरोतन हो, हलीम हो, ताकि हम नेकी कर सकें। फिर तीसरी क्वालिटी क्या है, खुदा जो है जब हम में हलीमी होगी तो हम क्या करेंगे, हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। क्यों इकरार करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे ए गुनाह, यानी याकूब जो है अपने खत में कह रहा है, ए गुनाहगारों तुम अपने हाथ धो। किस वजह से, और अपने दिलों को पाक करो। जो हलीम बंदा होता है वो दिलों को पाक करता है, अपने हाथ धोता है, वो माफ़ करता है। उसमें माफ़ी का दर्स जो है वो कूट कूट कर भरा होता है। वो अपने बहन, अपनी भाई, अपने रिश्तेदार, चाचा, मामी, ताई, दोस्त, जो भी है उसके करीब, जिसने उसके साथ कोई गलत बात की है या उसके लिए कोई गलत काम किया है, वो माफ़ करेगा। क्योंकि हलीम बंदा जो है माफ़ कर सकता है। क्योंकि हलीम फॉरगिवनेस जो है, फॉरगिवनेस, माफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग हलीम बंदा कर सकता है। जो कमज़ोर होता है वो माफ़ नहीं करता, वो अपने दिल में रखता है। फिर जो हलीम होगा वो क्या होगा, वो सरेंडर करेगा, खुदा पर अपना भरोसा डाल देगा। खुदा को कहेगा कि जो भी आप चाहते हैं मुझसे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब हलीमी हम में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम खुदा जो है उस पर अपना भरोसा हमारा बढ़ता है। और 5वीं चीज़ क्या है, जब हम में हलीमी आ जाएगी तो हम जो है फल लाना शुरू कर देंगे, हमारी ज़िंदगी से फल निकलेंगे। कौन से फल निकलेंगे, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल बताता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो रूहानी फलों से भरी पड़ी है। और जब हम हलीम होते हैं तो फिर ही जो है खुदा हमें अपनी नेमतें जो है रूहानी फलों से हमें माला माल करता है। कौन से रूहानी फल है, आए मेरे साथ कलाम को खोलें, गलातियों के नाम खत उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़े। 22वीं आयत में लिखा हुआ है, मगर रूह का फल, कौन सा पहला फल है, मोहब्बत। अगर हम में हलीमी होगी, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी, परहेजगारी है। क्योंकि हलीम बंदा जो है वो दूसरों से मोहब्बत करता है। गो चाहे वो जितने भी उनमें गुनाह हो, मगर वो उनसे मोहब्बत करेगा, उनके साथ खुशी करेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खूबियाँ ये, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हलीमी का मंबा है और हम जो हैं उसके पैरोकार। हम में हलीमी बिल्कुल हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरह होनी चाहिए, जिसने आसमान को छोड़ा और ज़मीन पर आया है। इसलिए क्योंकि अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम उसका 2 बाब और उसकी आप 5वीं आयत को ले लें। क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यीशु का था। बस तुम्हारा मिजाज क्या, क्योंकि उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना।
हलीमी खुदा के बराबर होकर, यानी खुदा की जात में होकर खुदा के बराबर होना ना, ये हलीमी क्या कम है? फिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से ये सारे फल नजर आते। क्या वो गुनाहगारों से मोहब्बत नहीं करता? क्या वो गुनाहगारों के साथ खुशी नहीं करता? क्या वो लोगों को सलामती नहीं देता? गुनाहगार औरत को उसने सलामती नहीं दी, लोगों से नहीं बचाया? क्या वो बिल्कुल अच्छा चरवाहे की तरह सब्र नहीं करता? क्या वो मेहरबानी नहीं करता? 5000 लोगों को खाना नहीं खिलाता? वो नेकी नहीं करता? यतीमों के सरों पे हाथ नहीं रखता? बेवाओं के घरों पे हाथ नहीं सरों पर हाथ नहीं रखता? ईमानदारी नहीं करता? क्या हमारा खुदावंद परहेजगारी का दर्स नहीं देता? सारी खूबियां जो है। इसलिए बस तुम्हारा मिजाज, इसलिए जब हमारा मिजाज जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरह हलीम हो जाएगा, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर महसूस करेंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज की तरह अपने अंदर हलीमी पैदा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर खुदा जो है वो हमें फल लगाएगा और हम अपने भाई को माफ़ करेंगे, हम अपनी बहन को माफ़ करेंगे, हम गरीबों के साथ नेकी करेंगे, हम गुनाहगारों के साथ सब्र करेंगे, हम लोगों के, हम जो मुसीबत में हैं उनके लिए नेकी करने में पहल करेंगे, ईमानदारी करेंगे, अपने घर वालों के साथ ईमानदारी करेंगे। इसलिए ज़रूरी इस चीज़ की है कि हम हमेशा हलीम बने, और क्योंकि जो हलीम होता है, खुदा यीशु मसीह का कौल है, वो बुलंद किया जाएगा, उसे इज्जत मिलेगी। लिहाजा हलीमी को हमेशा एक वर्चू लेना चाहिए, एक फजीलत है। और आज की दुनिया में हलीमी जो है उसे स्टूपिडनेस समझा जाता है। अगर आप हलीम हैं तो लोग आपको स्टूपिड समझेंगे, आप समझेंगे कि हाँ ये बंदा वैसे ही है, इसमें कोई बात नहीं है। मगर खुदा की नज़र में आप अफजल होंगे, क्योंकि जब जो हलीम होता है खुदा उसको सरबुलंद करता है, और जो मगरूर होता है खुदा उसका सामना करता है। आए खुदावन से शुक्रगुजारी करें कि खुदावन ने हमें यह मौका बख्शा कि हम उसके कलाम को सीख सकें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। उस हलीमी को जो मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम हमें मिजाज अपनाने का लिए कह रहे हैं कि बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यीशु का था। मसीह यीशु का मिजाज हलीम था, वो हलीम बंदे थे, उनमें हलीमी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए जब हम हलीमी का हमें दर्स दिया जाता है तो हम तमाम अपने दुश्मनों को, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का दर्स है कि तू अपने दुश्मनों को माफ़ कर। लिहाजा इसलिए ज़रूरी यह है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के साथ नेकी करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। आए उन अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है। ख़ासतौर पर अपनी बहन के लिए दुआ करते हैं जो सफ़र में है, वापस कराची जा रहे हैं, खुदावन उनके साथ हो। इसके अलावा हमारी बहन श्रीलंका से हैं, हमारे बहुत ही प्यारी फैमिली है कनाडा से और अमेरिका से जिन्होंने दुआ के लिए कहा है। इसके अलावा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सऊदी अरब से, दुबई से और यूनान से, प्यारा फिनलैंड से। प्यारा खुदावन उनकी तमाम मुश्किल परेशानियों को और उनके घरानों को बड़ी बरकत दे। हम अपने शहर कराची के लिए दुआ करते हैं कि प्यारा खुदावन हमारे लोगों को बड़ी बरकत दे जो मुकद्दसा मरियम के नवीनों में शिरकत कर रहे हैं, कि प्यारा खुदावन उनकी दिली मुरादों को पूरा करें। आए उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, ख़ास तौर पर अपने उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो इल्म की तालीम हासिल करना चाहते हैं और थोड़ा सा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। प्यारा खुदावन उनकी मुश्किलात परेशानियों को दूर करें। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी नेमत हलीमी से भरे, ताकि आप खुदावन के रूहानी फ़ज़ाइल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हुए उसके नाम की गवाही दें। खुदावन आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।